और अब आज उन लोगों को इंसाफ दिलाने की दस्तक देनी है जहां मध्य प्रदेश में पूरी सरकारी व्यवस्था के नीम बेहोशी में होने की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के हरदा में आज दोपहर अवैध रूप से चलती पटाखा फैक्ट्री में धमाके हुए। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, 175 लोग जख्मी हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पहले ही पकड़ा क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब कौन देगा? जहां बेईमानी का बारूद आम लोगों की जान लेने लगा, जहां भ्रष्टाचार के बारूद की बदबू जिंदा लोगों को जलाकर फैल चुकी है, जहां ईमानदारी को पलीता लगाकर सुलगने के लिए छोड़ दिया गया, जहां करप्शन की पटाखा फैक्ट्री मालिकों ने अधिकारियों और नेताओं के मुंह में नोटों की क्या पता कितनी गड्डियां ठूस रखी थी। आप इस वक्त मौत की उसी पटाखा फैक्ट्री में होता धमाका देख रहे हैं, जहां लाशें आम लोगों की बिछा दी गई। ये जो फैक्ट्री है वो लाशें उगल रही है। एक और लाश आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखिए प्रशासन के लोगों को मिली है और एसडीआरएफ लगातार यहाँ से जो शव है, ये देखिए बुरी तरीके से शक्त विशक्त शव है, वो पूरी तरीके से जल चुका है, जिसे लेकर के अब एसडीआरएफ की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि मृतकों का आंकड़ा भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसीलिए दस्तक देकर आपको पूछना जरूरी है, क्यों ना इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या कहें, इसे संगठित रूप से मार देने वाला हत्याकांड क्यों ना कहें, क्यों ना कहें कि भ्रष्टाचार के बारूद पर आंखें बंद करके अफसर बैठे थे, और क्यों ना कहें कि लोगों को एक दिन मरने के लिए ही हरदा के बैरागढ़ में छोड़ा गया था। मंगलवार सुबह 11 बजे का वक्त भोपाल से 150 किलोमीटर दूर हरदा अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके शुरू होते हैं। धमाका जब हुआ, सैकड़ों क्विंटल बारूद और पटाखे यहां जमा थे। थोड़ी देर में मौत की चीखें उठनी शुरू हुई। फैक्ट्री के भीतर से लेकर आसपास के घरों तक में लोग बारूद से लिपटे हुए आग के शोलों के बीच भागते दिखने लगे। कुछ ही देर में आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह हरदा पहुंचते हैं। अब आप उनकी आंखों देखिए और सुनिए। ये धमाका भले ही हरदा में हुआ था, बैरागढ़ इलाके में, लेकिन इसकी गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई दी है। आज तक जिस जगह पे मौजूद है आपको बताएं, वहां पे अभी भी प्रशासन जो है वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए अभी भी छिटपुट धमाके जो हैं वो इस मलबे में हो रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं उस जगह की तस्वीर। ये देखिए, ये धमाके हो रहे हैं, अभी भी यहाँ पे जो है अंदर बारूद मौजूद है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये किसी युद्ध से बर्बाद हुआ इलाका दिख रहा है। ये देखिए आप दीवार, ये मकान थे और यहाँ देखिए यहाँ जानवर बंधे रहते थे, और देखिए ये अंदर की क्या स्थिति हो गई है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये देखिए आप, जैसे ऐसा लग रहा हो कि किसी ने यहाँ पे मिसाइल या रॉकेट दाग दी हो। ये लोग जो सारे काम करते हैं ये बारूद से सने हुए सब रोड पर भागे हैं और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। हरदा में धमाके वाली जगह पर प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दरअसल जो धमाके अभी भी हो रहे हैं उसे रोकना। और आप देखिए कि अभी भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं क्योंकि अंदर बारूद है, कितना बारूद है ये अभी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें सामने तस्वीरों में देखिए, रुक रुक के लगातार धमाके हो रहे हैं, और इसीलिए प्रशासन अब इन पे लगातार पानी की बौछार कर इस धमाके को रोकने की कोशिश कर रहा है। आपने देखे होंगे कि विस्फोट के बाद मलबा गिरता है, पत्थर उड़ते हैं, लेकिन इस पटाखे की फैक्ट्री और गोडाउन के ठीक पास में जो कॉलोनी बसी हुई है उस कॉलोनी में तबाही का मंजर आपको दिख जाएगा। ये देखिए तस्वीर में, वो सामने फैक्ट्री है जहां पे धमाका हुआ और उससे बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर भी नहीं होगा, और ये घर हैं। इन घरों में आप अंदर नजर डालिए, पूरी तरीके से ये घर जो हैं ये जलकर राख हो चुके हैं। ये भी बारूद का एक पूरा ढेर है जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। इसे अब तक जो है हटाया नहीं गया है, और अब प्रशासन यहाँ से लोगों को भले ही अलग कर रहा है। हरदा में धमाके की खबर, मौत के बढ़ते आंकड़े की खबर मिलते ही
मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की, आसपास के जिलों से एम्बुलेंस दमकल की गाड़ियां भेजी, एक मंत्री को भेजा जिन्होंने आसमान से इस इलाके का वीडियो बनाया। सब कुछ धुआं नजर आता है। शाम को मुख्यमंत्री घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, इलाज का भरोसा दिया, जांच का आदेश दिया। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। लेकिन क्या ये काफी है? हरदा में कैसे लोगों को मौत की फैक्ट्री के पास छोड़ा गया था? कैसे बारूद के बड़े ढेर पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी झोंक दी गई? इसका एक एक सबूत अगली रिपोर्ट में देखिए। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसका साथी हरदा में धमाके के बाद से फरार। इसी फैक्ट्री के पास रिपोर्ट तैयार करते आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उन गरीबों का घर भी देखा जिन्हें छत देकर सरकार और सरकारी व्यवस्था अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन गरीबों को मौत की फैक्ट्री के पास ही बसाया गया था। हरदा में मौत की फैक्ट्री से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह कई खुलासे करते हैं। सैकड़ों किलो बारूद की फैक्ट्री के पास गरीबों के मकान बनाए गए, जहां कभी भी धमाके का डर। वहीं पर पीएम आवास योजना के घर बना के रख दिए गए। नियम तोड़कर फैक्ट्री चलने दी गई और गरीबों को मरने के लिए छोड़ा गया। पूरे जिले के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पटाखा फैक्ट्री के पास बनवाए। रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चलती रही। सोते रहे एमपी में हरदा के अधिकारी। सन्न कर देने वाला ये खुलासा उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो गरीबों की हित की बात करके धोखा दे रहे हैं। हरदा में जहां अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलती है, उसी भ्रष्टाचार के धमाके में बारूद से काली हुई दीवार पर सच रवीश पाल सिंह सामने लाते हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से हालत हुई है। ये यहाँ पे जो लोग काम करते थे उन्होंने अपने रहने के लिए मकान बना लिए थे, जिसके बाद ये पूरी तरीके से ये मकान जो है टूट चुका है। देखिए एक और बड़ी बात, ये किस तरीके से रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। ये अगर आप देखें तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही का वो बोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हटाएं तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का और हितग्राही का नाम जो है विजय जो है वो उसका नाम भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, विजय कमल सिंह। तो ये तस्वीर है कि कैसे ये फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो सच काली हो चुकी दीवार से मिटाकर रवीश आपको दिखा रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि हरदा के एक भी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होती तो गरीबों के लिए बनने वाले पीएम आवास योजना के घर हरदा की पटाखा फैक्ट्री के ठीक बगल में ना खड़े किए जाते। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये मकान है जिनके बाहर ये महिला मौजूद हैं। आप ये बताइए क्या हुआ है यहाँ पे घर में? ब्लास्ट हुआ, उसमें हमारा घर पूरा टूट गया और मेरी नंद बाहर निकली थी, जा रही थी यहाँ से भागते हुए, उसको भी चोट आई तो वो खत्म हो गई। ये प्रधानमंत्री आवास का मकान है। आप ही का? हाँ, पर कुछ भी नहीं बचा हमारा। सेठ से बोलने जाते थे तो वो बोलता था कि मेरे नाम की रिपोर्ट डाल दो। क्या नाम था सेठ का? राजू सेठ और उसके भाई का सोमू सेठ। किस चीज की शिकायत करते थे आप लोग? हम यूँ बोलते थे कि हमारे बगल में से ये सामान हटा लो, पटाखे बारूद मत रखना, पर वो रखता था। अभी भी ये साइड में मकान है, पूरा भरा हुआ है ये बारूद और पटाखे से। पिंकी चौहान रो रही, उनकी ननद की मौत पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में हो गई। सास जख्मी है क्योंकि रसूख वाला फैक्ट्री मालिक गरीबों की शिकायत पर सुनता नहीं था। उसे भरोसा था कि अधिकारी कुछ कहेंगे नहीं और अधिकारियों ने कभी सोचा नहीं कि पटाखा फैक्ट्री के पास गरीबों के घर होंगे तो किसी दिन किसी हादसे के गरीब शिकार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का बना हुआ ये मकान है। आप देखिए सामने लिखा भी हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और हितग्राही का नाम है मथुराबाई किशोरीलाल। मथुराबाई आपकी सास है? मथुराबाई मेरी सास से मेरे को पीछे मिला था सुनील चौहान के नाम से प्रधानमंत्री आवास का मकान। अंदर तबाही की तस्वीरें देखिए कि ब्लास्ट के बाद जो है पूरी तरीके से ये मकान जो है ये अब जर्जर हो गया है और ये मकान कभी भी जो है आप देखिए तो
कभी भी गिर सकता है। धमाका कितना तेज रहा होगा उसका अंदाजा आप लगाइए। प्रशासन की गलती है, इसमें हम क्या करें, प्रशासन को समझना। 7वीं मर्तबा यहाँ पे हो चुका है, इसके पे 6 मर्तबा हुआ था और 6 बार यहाँ पे धमाके हुए थे और इसमें 4-4, 5-5 लेडीज है और जेंट्स जा चुके हैं, मर चुके हैं। हर बार घटना होती है पर प्रशासन सुप्त है। प्रशासन की नाक के नीचे फैक्ट्री के ठीक साथ ही में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पीएम आवास योजना के मकान बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस रिहायशी इलाके से ये फैक्ट्री नहीं हटती और आखिरकार ये फैक्ट्री में जब धमाका होता है तो कई लोगों की जान चली जाती है। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे दें कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। राजेश अग्रवाल जो कि फैक्ट्री का मालिक है, मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। लेकिन आपको हम बताएं कि 2015 में भी इस पटाखा फैक्ट्री के मालिक को सजा हुई थी, लेकिन न फैक्ट्री बंद हुई थी, न रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाने पर कोई रोक लगी थी। अब भी गिरफ्तारी अगर हुई है और अभियान चलाकर मध्य प्रदेश में मौत की फैक्ट्रियां बंद नहीं की जाती हैं तो माना जाएगा कि केवल कुछ मौत के बाद ही केवल सबकी नींद टूटती है, इसके आगे कुछ नहीं होता है।